सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार मज़हर अब्बास ने कहा है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की मैं ना मानूं की अक्खड़ पॉलिसी ने कौमी सलामती के नाम पर कौम को ही तकसीम करके रख दिया है। लेकिन बात जब मैं ना मानूं पर ही फंस कर रह जाए तो फिर इंतज़ार के बगैर और क्या हो सकता है। उनका कहना है कि इमरान के पेश करदा मुबैना धमकी आमेज़ ख़त पर कौमी सलामती कमेटी के 1.5 माह में 3 इजलास हो चुके हैं, मगर हम लोग इस बहस से आगे नहीं जा सके कि आया अमेरिका ने मुदाखलत की या साजिश, या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अपने ताज़ा सियासी तज्ज़िये में मज़हर अब्बास कहते हैं, साजिश का लफ्ज़ हमारी सियासत में नया नहीं। पहले वज़ीर आज़म लियाक़त अली खां से लेकर इमरान खान तक कोई वज़ीर आज़म अपनी आइनी मुद्दत पूरी न कर सका। हर जगह साजिश का अंसर तलाश किया जा सकता है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मुल्क ख़तरनाक दौर से गुजर रहा है। कभी नज़रिया ख़तरे में पड़ जाता है और कभी आज़ादी, और यूं पहले 24 वर्ष में ही मुल्क की अक्सरियत ने अक़लियत से आज़ादी हासिल कर ली। फिर नारा लगा नया पाकिस्तान का, और 4 साल बाद ही हम पुराने पाकिस्तान में चले गए, यानी तीसरा माशाल्लाह। पहले हमने खुद को महफूज करने और मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए एटम बम बनाया और एक मुंतखब वज़ीर आज़म की कुर्बानी दी। अब हम इस बम की हिफाजत कर रहे हैं। कभी गौर कीजिएगा कि 1965 की जंग में अवाम का जो जज्बा था वो 1971 में क्यों नहीं था। मज़हर अब्बास का कहना है कि हर चंद साल बाद इस मुल्क के साथ एक ख़तरनाक खेल खेला जाता है, जो अब भी खेला जा रहा है। कभी मजहबी नारा लगाकर अपने सियासी मकासद हासिल किए जाते हैं, कभी कौमी जज्बे के नाम पर सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाकर आइन को पामाल कर दिया जाता है। शायद यही वजह है कि अब तक हम अपनी सिमत का तयन ना कर सके, बस कौम को पुरकशिश नारों से बहलाते रहे, और आज एक बार फिर हम वही करने जा रहे हैं। हमने गुलामी से आज़ादी हासिल कर ली, मगर ये तय न कर सके कि आगे कैसे बढ़ना है। हमने ख्वाब वेलफेयर स्टेट का देखा, लेकिन ताबीर में पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी स्टेट बना दिया गया। हमारी सियासी क़यादत ने पहला दौरा ही अमेरिका का किया और इब्तिदा में ही माहिदा एटम फॉर पीस कर लिया। रूस ने हमें माशी ताउन की पेशकश की, मगर जज्बे ईमानी ने गवारा ना किया कि कम्युनिस्ट ब्लॉक का हिस्सा बने। यही नहीं, रूस और चीन नवाज जमातों पर पाबंदी लगा दी गई। मज़हर अब्बास का कहना है कि अपने पैरों पर कैसे खड़े होना है हमने कभी सीखा ही नहीं। नतीजा ये निकला कि ना हम सियासी तौर पर मजबूत हो सके, ना मुआशी तौर पर, और ना ही मजहबी तौर पर, कि बरसों गुजरने के बाद भी हम ईद के चांद पर लड़ते हैं, ज़बान और फ़िरक़ाबंदी के नाम पर एक दूसरे का गला काट देते हैं। अपने मुखालिफों को गद्दार कहना और ख़ुद को सबसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन साबित करना भी हमारा 75 साला महबूब मशगला है। लेकिन कौन सा मुहिब्बे वतन है जो अपने वक्त में गद्दार नहीं ठहराया गया? बलोचों, पख्तूनों, सिंधियों और उर्दू बोलने वालों के बाद अब बहुत से पंजाबी सियासतदान और दानिश्वर भी गद्दार ठहरे। हमारी फ़ौज ने खुद को सियासत से न्यूट्रल करने की कोशिश की तो हमारे रिटायर्ड अफसरान की फ़ौज सियासत में आ गई। दिफाई तज्ज़ियाकार दिफा पर कम, सियासत पर ज़्यादा बोलने लगे। कुछ ने कहा न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, और हमारे कप्तान ने तो इसके मायने ही बदल दिए। हालांकि 2014 में उन्होंने ही नारा लगाया था कि अंपायर न्यूट्रल ही वो लेकर आए, और हर बार इसकी उंगली की तरफ देखते रहे, मगर उंगली खड़ी ना हुई। मज़हर अब्बास बताते हैं कि लंगड़ी लूली जमहूरियत का सफ़र साबिक़ वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद शुरू हुआ, तो इस वक्त 2 बड़ी सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने साथ चलने का अहद किया। मीसाक जमहूरियत पर दस्तखत करके और आइन में पहली बार 18वीं तरमीम के ज़रिए सूबाई खुद मुख्तारी का मसला खासी हद तक हल हुआ, मगर बदकिस्मती से दोनों जमातें इस पर अमल करने में नाकाम रहीं और इसके समरात निचली सतह तक नहीं पहुँच पाए। फिर वो खुद भी तकसीम हो गई और एक तीसरा ऑप्शन इमरान और तहरीक इंसाफ की शक्ल में सामने लाया गया। इसका उरूज इन दोनों जमातों की नाकाम पॉलिसियों का नतीजा था, मगर ये बात जमहूरियत मुखालिफों को हज़म करने में मुश्किल पेश आई कि एक नई जमात का और एक नए लीडर का आना इसी जमहूरी तसलसल का हुस्न है जो उनको बुरा लगता है। इस सब का नतीजा ये निकला कि हमारी सियासी तारीख में पहली बार 2008 से 2013 और 2013 से 2018 तक 2 हुकूमतों ने अपनी मियाद पूरी की और पुरअमन इंतकाल इख्तिदार हुआ, चाहे दोनों अदवार में 2 वज़ीर आज़म आए। मज़हर कहते हैं कि अब भी ऐसा ही होना चाहिए था और तीसरी हुकूमत को भी मियाद पूरी करने का हक देना चाहिए था।
इमरान 5 साल पूरे करता तो मुसलसल जमहूरियत के 15 साल बनते। अब पिछले चंद माह में ऐसा क्या हुआ कि एक तरफ मुरासले को बुनियाद बनाकर अमरीकी साजिश या मुदाखलत के जरिए अदम एतमाद की तहरीक को पेश करने और कामयाबी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर रहते तो हुकूमत कर रहे होते। आखिर खुद ही बता दें कि कौन सी बात दुरुस्त है। बकौल मजहर अब्बास अब हमारे साबिक वज़ीर आज़म एक आज़ादी मार्च करने जा रहे हैं। हम 75 साल पहले अंग्रेज़ से आज़ाद हुए, भारत से अलग हुए और अब अमेरिका से आज़ाद होने जा रहे हैं। बेदारी और खुददारी अच्छी चीज़ है और जज्बा भी नेक, मगर ये तो बता दें कि पाकिस्तान का माशी कुव्वत बनने का प्लान क्या है। कौमी सलामती के नाम पर कौम को तकसीम ना करें, यही देखता आ रहा हूँ कि आगे बढ़ते बढ़ते फिर बरसों पीछे चले जाते हैं। अल्लाह खैर करे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।